नमो नमः। मैं ममता ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानी। और सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन या अनमोल बातें। हिंदी और संस्कृत की लगभग सभी कक्षाओं के सभी अध्याय आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरे सारे वीडियो समय पर मिल सकें। बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर दबाएं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस पृथ्वी पर केवल 3 रत्न हैं, वो हैं जल, अन्न और सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। मूढ़ई मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पाषाण कहा जाता है पत्थर को और खंड कहा जाता है टुकड़े को, तो मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते अर्थात रत्न की संज्ञा दी जाती है या रत्न कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन ही 3 रत्न हैं। कुछ मूर्ख लोगों के द्वारा ही हीरा मोती आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब यहाँ पर सत्य की महिमा को उद्धृत करते हुए बताया गया है कि सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही रवि तपते अर्थात सूर्य तपता है, सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु बहती है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम अर्थात सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान, तपस्या, बल, विज्ञान, विनम्रता और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय होता है, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्य मतलब करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, ये वसुंधरा अर्थात धरती, बहुरत्ना बहुत से रत्नों वाली है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारी धरती जो है दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, विनम्रता, नीति आदि बहुत से रत्नों से युक्त है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सद्भिरेव सहासीत सद्भिकुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीं च ना सद्भि किंचित आचरित। सद्भि कहा जाता है सज्जन लोगों को, तो सद्भिरेव सह आसीत, सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिकुर्वीत संगतिम, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए अर्थात सज्जनों की संगति में ही रहना चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च, सज्जनों से ही विवाद और मैत्री करनी चाहिए, यानी कि कुछ भी हो, जो कुछ भी करना है आपको वो सज्जनों के साथ ही हो, मैत्री हो चाहे विवाद हो। ना सद्भि किंचित आचरेत, दुर्जन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक इस प्रकार से है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अब इन्होंने कहा है कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन और अन्न के प्रयोग में, धान्य धन धान्य कहा जाता है, धन और अन्न, धान्य यानी कि अन्न अनाज के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या के संग्रहण में अर्थात विद्या के उपार्जन में, विद्या को ग्रहण करने में, आहारे आहार करने में, भोजन करने में, और व्यवहारे व्यवहार में, जो त्यक्त लज्जः, जो लज्जा का त्याग कर देता है अर्थात जो शर्माता नहीं है, उपरोक्त इन सब बातों में वह सुखी होता है। कहने का भाव यह है कि इस संसार में सुखी वो ही लोग हैं जो अच्छे काम करने में लज्जा का त्याग कर देते हैं अर्थात शर्माते नहीं। और वो अच्छे काम कौन कौन से हैं? जैसे धन धान्य का प्रयोग है, विद्या को ग्रहण करना है, आहार और व्यवहार का कार्य। इस श्लोक में क्षमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि क्षमा वशीकृतिर लोके, क्षमा ही इस पूरे संसार में सब कुछ वश में कर लेने वाली है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या हल नहीं किया जा सकता या क्षमा से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जनः, उसका कोई दुर्जन क्या कर सकता है अर्थात कोई बुरा व्यक्ति उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके हाथ में शांति रूपी
खड़ग अर्थात शांति रूपी तलवार हो। कहने का भाव यह है कि इस संसार में क्षमा ही सबको वश में करने वाली है। क्षमा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति शांति को पसंद करता है उसका कोई दुर्जन भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। धन्यवाद।